हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 11 से 15 नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो वर्गो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? फोर ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 11 से 15 नवंबर में क्या आ रहा है वर्गो आपकी लाइफ में? द एम्परर। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है वर्गो के लिए 11 से 15 नवंबर में? क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है वर्गो के लिए 11 से 15 नवंबर में? पेज ऑफ सोर्ड। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो के लिए? 6 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो के लिए 11 से 15 में? 3 ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो आपके लिए? 10 ऑफ वॉन्ड। सो आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है वर्गो, ऑब्वियसली आप थोड़े से डिटैच दिख रहे हो, आपकी लाइफ में रेस्टिंग मोड में दिख रहे हो, ठीक है। हम क्लैरिफाई भी करते जाएंगे साथ साथ। सो पास्ट में 4 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? सो क्वीन ऑफ कप्स है पास्ट में, मीन्स आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव सेल्फ केयर प्रैक्टिस में हो, डिटैच हो, प्लस आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ हीलिंग मोड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में बहुत सारी कम्युनिकेशन मूवमेंट नज़र आ रही है आपकी लाइफ में वर्गो। सरेंडर, लेकिन फिर भी आप, ऐसा लग रहा है कि आप पाइसीज एनर्जी में हो, मीन्स आप एक सरेंडर मोड में भी चल रहे हो। भले ही आप बातचीत कर रहे हो लोगों से, मे बी कनेक्टिविटी भी दिख रही है बहुत सारे लोगों से, किसी ना किसी लेवल पे कम्युनिकेशन हो रही है, बट फिर भी आप एक सरेंडर मोड मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है। सो फ्यूचर में थोड़े से कंस्ट्रेंड एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक लैक ऑफ बैलेंस दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन में, लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है। या तो आपकी साइड से है या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी साइड से हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, लैक ऑफ बैलेंस है। ओके, सो फ्यूचर में वर्गो ऐसा लग रहा है कि ओब्वियसली आपकी एनर्जी थोड़ी सी इगोइस्टिक है, एटीट्यूड दिख रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें अपने मन के अंदर रख रहे हो जिसको आप कम्प्लीटली हाइड करके चल रहे हो। और किसी रिश्ते की अगर बात करें तो एक लैक ऑफ बैलेंस है, और किसी सिचुएशन में भी एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, मे बी आपके साइड से ही है, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप बहुत इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन में या किसी पर्सन से, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है और ये एक चैलेंज भी बन गई है, ठीक है। या डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो। थोड़ी सी इगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी भी है आपके साइड से। यूनिवर्स फिर भी आपको डिटैच रहने को ही कह रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। या स्पेशली लव लाइफ को लेके यूनिवर्स आपको डिटैच रहने को कह रहा है, ठीक है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उस पर्सन को लेके आपके मन में लगातार कन्फ्यूजन्स बनी रह रही हो।
सो जब तक कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक आपको डिटैच रहना है, ठीक है। सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है वर्गो के लिए? द फूल। फ्यूचर में भी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, लाइक आप एकदम मस्त हो और इन्जॉय कर रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही केयर फ्री एनर्जी है। और लाइक आप एक सेलिब्रेशन में भी दिख रहे हो, फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय कर रहे हो, या कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कैजुअल पार्टनरशिप जहाँ पे थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है और कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी इन्वॉल्व है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है वर्गो के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अगर होल्ड करके चल रहे थे अपने हार्ट में, तो आप वो सिचुएशन से भी रिलीज़ कर रहे हो अपने आप को। आप किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी होल्ड नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्री होने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं उनको बिल्कुल भी आप भूल नहीं रहे हो, और आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। आप किसी एरीज से, जेमिनी से, पाइसेस से, वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो कन्या राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।